वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी को 15 और 16 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। और काउंटर पॉइंटर रिसर्च की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय स्मार्टफोन बाजार बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ नामक एक नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। यह मुख्य रूप से किसका नया कार्यालय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का। हाल ही में किस देश की राजघाटी यानी वैली ऑफ किंग्स में स्थित प्राचीन कब्रों में तमिल, ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे 2000 साल पुराने शिलालेख मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। हाल ही में असम राइफल्स ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस भारतीय नस्ल के कुत्ते को अपने डॉग स्क्वाड में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोम्बाई। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के 8 डोर्नियर 228 विमान खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य ने जमीन के असली मालिक की पहचान करने और पट्टा जमीनों पर क्यूआर कोड लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में भारत के किस विभाग के सहयोग से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए देश का पहला राष्ट्रीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। हाल ही में संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। यह विधेयक मुख्य रूप से किन सुधारों से संबंधित है? तो यह है श्रम सुधारों से। ठीक है, ये तो था 14 तारीख का रिवीजन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं और किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ नहीं ले रही हैं, इस योजना के लिए पात्र वही हैं। ठीक है, और ट्रांसजेंडर महिलाएं भी इस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने फरवरी 2026 में विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य बजट सत्र के प्रारंभ में 11 फरवरी 2026 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी उपस्थिति को रोकना और कार्यवाही में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्टफोलियो एवं प्रोग्राम पोर्टफोलियो मंत्रालय के अधीनस्थ NSSTA यानी द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना 18वां स्थापना दिवस ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क में मनाया है। इस साल का थीम है 2047 के विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 यानी NOPV2 को पूर्व योग्यता प्री क्वालिफिकेशन प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ठीक है, हैदराबाद में स्थित भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा बनाई गई पोलियो वैक्सीन NOPV2 को
WHO ने मंजूरी दे दी है। अब यूनिसेफ जैसी संस्थाएं इसे दुनिया भर में बांटने के लिए खरीद सकेंगी। ठीक है। NOPV यानी नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 यह पोलियो की एक नई और आधुनिक वैक्सीन है। इसकी खास बात यह है कि यह पुराने टीकों के मुकाबले ज़्यादा स्थिर है और इससे वायरस के दोबारा फैलने का खतरा बहुत कम होता है। यह क्यों ज़रूरी है? दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी पोलियो का टाइप 2 वायरस सक्रिय है। यह नई वैक्सीन उस प्रकोप को रोकने में सबसे ज़्यादा असरदार साबित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का तीसरा स्थान है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवंतता रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। डेटा अवसंरचना, उद्यमिता और जनसांख्यिकी को भारत में AI अपनाने के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिया मोटली ने किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबाडोस। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, बारबाडोस की कैपिटल क्या है और बारबाडोस की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने एक नया इतिहास रचा है। उनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने संसद की सभी 30 की 30 सीटें जीत ली हैं। ऐसा उन्होंने लगातार तीसरी बार किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय अग्रवाल को अगले 3 वर्षों के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI ने संजय अग्रवाल को 19 अप्रैल 2026 से अगले 3 साल के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेतृत्व सौंपने की मंजूरी दे दी है। यह बैंक के CEO के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कोटक को। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक अब गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष होंगे और उन्होंने हसमुख अधिया का स्थान लिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि इनके पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो हसमुख अधिया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को इंडिया एनर्जी वीक के दौरान वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी 2025 FIPI यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाली कैटेगरी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल एवं गैस कंपनी चुना गया है और यह पुरस्कार गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात हृदय विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी। विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जन्म से होने वाली दिल की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इस दिन लोग अक्सर लाल और नीला रिबन पहनकर अपना समर्थन जताते हैं। लाल रंग दिल का प्रतीक है और नीला रंग ऑक्सीजन की कमी जो अक्सर इन बीमारियों में देखी जाती है को दर्शाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जैकेट सिटी कहा जाता है और उसे ODOP योजना के तहत किस उत्पाद के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कल हम 17 और 18 दोनों दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के कुल लौंग उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यही से आता है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियां जैसे नागरकोई और नीलगिरी के कुछ हिस्से लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की कन्याकुमारी लौंग को इसकी विशिष्ट खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।